गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे रचना की दृष्टि से वाक्य भेद, जो हमारी 10th क्लास के सिलेबस में भी है और बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो सबसे पहला, रचना की दृष्टि से वाक्य भेद क्या होते हैं। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद जो 8 होते हैं। यहाँ पर रचना की दृष्टि से वाक्य भेद 3 होते हैं। कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और उसमें पूछा जाता है केवल कि रचना के आधार पर वाक्य भेद कितने होते हैं, तो यहाँ पर आप उत्तर लिख सकते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य जो है 3 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं इस पर नज़र डालेंगे। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, जिसको हम जटिल वाक्य भी कहते हैं। समझने में भी थोड़ा सा जटिल है लेकिन हम समझ सकते हैं। नंबर पहला है सरल वाक्य। इनमें से इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे कि इसमें एक या एक से अधिक उद्देश्य और विधेय होते हैं, अथवा जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो उसे हम सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण दिए हुए हैं कि वह ज़ोर ज़ोर से रोया, मैं और मेरा भाई दिल्ली जाएंगे, वे हर दिन दूध पीते हैं तो पीते हैं, जाएंगे ये शब्द क्रिया शब्द हैं जो कि क्रिया एक ही आई है। मोहन घर जा रहा होगा, वह अत्याचार किए जा रहा था, पाकिस्तान वर्षों से आतंकवाद फैलाया जा रहा है। तो यहाँ पर किए और फैलाए शब्द जो हमारी क्रिया शब्द हैं, जो कि हमारे सेंटेंस में एक ही दिया हुआ है, तो हम इसे कहेंगे सरल वाक्य। अब ये वाली बात है कि स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाला उपवाक्य भी सरल वाक्य में ही आएगा। नंबर दूसरा है संयुक्त वाक्य। दो या दो से अधिक समान स्तरीय समान अधिकरण उपवाक्य किसी समानाधिकार समुच्चयबोधक अव्यय से जुड़े होते हैं, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। आपने देखा होगा कि दो शब्दों को जोड़ने के लिए जब हम योजक चिन्ह लगाते हैं, जैसे कि माता और पिता, तो और की जगह हम योजक चिन्ह लगा देते हैं, तो यहाँ पर और छुपा होता है। हम संस्कृत में भी पढ़ते हैं माता चा पिता, तो चा शब्द का अर्थ ही यहाँ पर और होता है हिंदी में। तो इसका मतलब है कि दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द संयुक्त कहलाता है। संयुक्त को संयुक्त करना मतलब दो वाक्यों को संयुक्त कर देना। यहाँ पर हम और उदाहरण संयुक्त वाक्य के देखते हैं। हम लोग पुणे घूमने गए और वहाँ 4 दिन रुके। तो हमने घूमने गए सेंटेंस कंप्लीट हो सकता था, लेकिन यहाँ पर हमें एक बात और ऐड करनी है कि वहाँ 4 दिन गए रहे। तो यहाँ पर दोनों वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द ही, संयुक्त करने वाला वाक्य ही जो है योजक शब्द है, इसको हम और कहेंगे। यहाँ आप रह सकते हैं या आपका भाई रह सकता है, ये विकल्प बता रहा है, लेकिन यह शब्द जो है योजक चिन्ह है, योजक शब्द है। वे बीमार हैं अतः आने में असमर्थ हैं। तो यहाँ पर वे बीमार हैं, ये सेंटेंस पूरा हो सकता है। अतः आने में असमर्थ है, जो अतः शब्द है वो हमारा क्या है, संयुक्त शब्द है, योजक शब्द है, संयुक्त वाक्यों को कर रहा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि समानाधिकरण उपवाक्य आश्रित न होकर एक दूसरे के पूरक होते हैं। इन उपवाक्यों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग हो सकता है। अगर आप चाहें तो इन वाक्यों को अलग अलग तोड़कर लिख सकते हैं, और उनमें हम जब संयुक्त जो करते हैं तो हम योजक शब्द के द्वारा इन दोनों को जोड़कर जो है अपना वाक्य पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर है कि इन उपवाक्यों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग भी हो सकता है। जिन समुच्चयबोधक शब्दों के द्वारा दो समान वाक्यांश पदों या वाक्यों को हम परस्पर जोड़ते हैं, उन्हें समानाधिकरण कारण समुच्चयबोधक कहते हैं, क्योंकि उन पर समान अधिकार, दोनों वाक्यों का समान अधिकार है, दोनों वाक्य स्वतंत्र हैं। तो यहाँ पर दोनों वाक्यों का समानाधिकरण समुच्चयबोधक होता है। जैसे कि सुनंदा खड़ी थी और अलका बैठी थी। सुनंदा खड़ी थी एक वाक्य है और अलका खड़ी थी एक वाक्य, हम दोनों को जोड़ रहे हैं तो जो है योजक शब्द ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसमें हमने देखा कि समानाधिकरण समुच्चयबोधक के भी कुछ भेद होते हैं। मतलब हम इनमें जब या अथवा किंतु बिंतु लगाते हैं तो वो क्या है, इनके बारे में समझेंगे। कि संयोजक है, संयोजक मतलब योजक है, जो योजक चिन्ह जैसे होता है, दोनों के बीच के जो गैप होता है उसको भरने के लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं। दो शब्दों वाक्यांशों और उपवाक्यांशों में परस्पर विभाजन और विकल्प प्रकट करने वाले शब्द विभाजन या विकल्प कहलाते हैं। जैसे या, चाहे, अथवा, अन्यथा आदि। इसके बाद है विरोध। दो परस्पर विरोधी कथनों और उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्द विरोध सूचक कहलाते हैं। जैसे परंतु, पर, किंतु, मगर, बल्कि, लेकिन आदि। यहाँ पर हमने देखा कभी कभी हो जाता है ऐसा कि हम कहते हैं कि वह पढ़ता है परंतु राधा नहीं पढ़ती, तो हमने शब्द को जोड़ा परंतु शब्द से। ऐसे ही एक और है परिणाम सूचक शब्द।
दो उपवाक्यों को परस्पर जोड़कर परिणाम को दर्शाने वाले यानी कि रिजल्ट को बताने वाले परिणाम सूचक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि फलतः परिणाम स्वरूप, इसलिए, अतः अतएव, फलस्वरूप, अन्यथा आदि। जैसे कि एक वाक्य हम यहाँ देखेंगे कि बच्चा पढ़ता है इसलिए वह पास हो गया, तो यहाँ पर इसलिए शब्द है, इसलिए को हमने यो है क्या बना दिया, योजक शब्द बना दिया। अब यहाँ पर हम मिश्र वाक्य के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि कहा है कि सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य के अलावा जो मिश्र वाक्य है वो थोड़ा सा जटिल वाक्य है। कैसे? क्योंकि वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि मिश्र वाक्य में एक उपवाक्य स्वतंत्र प्रधान होता है और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य के उपवाक्य व्याधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। जैसे मैंने देखा कि बाजार में चहल पहल है। इन वाक्यों में दो उपवाक्य हैं। मैंने देखा, बाजार में चहल पहल थी। ये दोनों उपवाक्य की व्याधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय से जुड़े हैं। इनमें मुख्यतः उपवाक्य है मैंने देखा, आश्रित उपवाक्य है बाजार में चहल पहल थी। मिश्र वाक्य के उपवाक्य प्रायः कि, जो, जब, जहाँ, जैसे जो के जो रूप होते हैं ना, जो, जब, जहाँ, जिसने, ज्यों ही, जिधर, उधर, जैसे, वैसे, जितना, उतना, क्योंकि, यदि, तो, ताकि, यद्यपि, तथापि, अर्थात, मानो आदि व्याधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। किसी वाक्य के प्रधान और आश्रित उपवाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द व्याधिकरण समुच्चयबोधक कहलाते हैं। व्याधिकरण समुच्चयबोधक के भी भेद हैं, 4 भेद हैं। कारण सूचक, दो उपवाक्यों को परस्पर जोड़कर होने वाले कार्य का कारण स्पष्ट करने वाले शब्दों को कारण सूचक, जैसे कि, क्योंकि, इसलिए, चूंकि, ताकि आदि। संकेत सूचक, जो योजक शब्द को दो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें संकेत सूचक कहते हैं। जो योजक शब्द दो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें संकेत सूचक कहते हैं। जैसे कि यदि, तो, जा, तो, यद्यपि, तथापि, यद्यपि, परंतु आदि। उद्देश्य सूचक क्या होते हैं? उद्देश्य सूचक के भी यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं कि जो यहाँ पर दिया हुआ है कि दो उपवाक्यों को परस्पर जोड़कर उनका उद्देश्य स्पष्ट करते हों, ऐसे शब्द उद्देश्य सूचक होते हैं। जैसे इसलिए, कि, ताकि, जिससे, कि आदि। स्वरूप सूचक क्या होता है? मुख्य उपवाक्य अर्थ स्पष्ट करने वाले शब्द स्वरूप सूचक कहलाते हैं। जैसे यानी, कि, अर्थात, मानो आदि। प्रधान व आश्रित उपवाक्य की पहचान क्या है? प्रधान उपवाक्य वह होता है जिसकी क्रिया मुख्य होती है। मिश्र वाक्य की मुख्य क्रिया जानने के लिए मिश्र वाक्य को एक सरल वाक्य के रूप में रूपांतरित करते हैं, बदलते हैं। जो क्रिया रूपांतरित होने वाली क्रिया होगी वही क्रिया मुख्य होगी। और अब यहाँ पर आपको और सरल रूप में ले चलते हैं। यहाँ पर मिश्र वाक्य के कुछ भेद होते हैं। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य क्या होता है? प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा पदबंध के स्थान पर आने वाला उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। इसको फिर से रिपीट करेंगे कि प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा पदबंध के स्थान पर आने वाला उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। जैसे गुरुजी ने कहा कि आज पुस्तक पढ़ाएंगे। पहचान, यहाँ आज पुस्तक पढ़ाएंगे उपवाक्य गुरुजी ने कहा, तो उपवाक्य के कर्म के रूप में प्रयुक्त हुआ। सामान्यतः मुख्य उपवाक्य पर क्या प्रश्न करने से जो उत्तर आता है वही संज्ञा उपवाक्य होता है। उक्त वाक्य में गुरुजी ने क्या कहा, उत्तर मिलेगा आज पुस्तक पढ़ाएंगे। यही संज्ञा उपवाक्य है। ये प्रायः की से आरंभ होते हैं। अब यहाँ पर और भी उदाहरण है। सचिन बोला कि मैं मुंबई जा रहा हूँ या जा रहा है, जो भी है। तो यहाँ पर बोला, क्या बोला? क्रिया का कार्य क्या है? मुंबई जा रहा है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से इसके उदाहरण हैं। विशेषण उपवाक्य में मुख्य प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले उपवाक्य विशेषण उपवाक्य होते हैं। जो दूसरों, यहाँ पर उदाहरण है कि जो दूसरों की निंदा करते हैं वे लोग अच्छे नहीं होते।
तो यहाँ पर देखेंगे वह किताब कहाँ है जो आप कल लाए थे। तो किताब की क्वालिटी क्या है कि वो कल लाए थे। और लोगों की क्या है, जो दूसरों की निंदा करते हैं वे लोग अच्छे नहीं हैं। तो कौन से लोग अच्छे नहीं हैं, जो दूसरों की निंदा करते हैं। तो यहाँ पर निंदनीय लोगों के बारे में बात की जा रही है कि जो दूसरों की निंदा करता है। तो एक किसी व्यक्ति का गुण होता है कि उसकी किसी की तारीफ़ करना, किसी की आदत होती है बुराई करना। तो जो बुराई करता है तो वो भी उसका अवगुण है, गुण तो है लेकिन उसका वो अवगुण कहलाएगा। यहाँ पर पहचान में देखें, मुख्य उपवाक्य पर कौन किसे किन्हें प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वही विशेषण उपवाक्य होता है। अब हम देखते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या होते हैं। ये बहुत आता है एग्जाम में और बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि ये कहाँ से आ गया। तो ये आपको कभी भी कोई भी प्रश्न आता है और उसमें क्रिया विशेषण उपवाक्य हो, संज्ञा हो या आपका जो है यहाँ पर विशेषण हो, आपको मिश्र वाक्य के बाद लिखना है कि क्रिया विशेषण जो है मिश्र उपवाक्य। मुख्य, अब देखते हैं क्रिया विशेषण। मुख्य या प्रधान उपवाक्य की क्रिया के संबंध में किसी प्रकार की सूचना देने वाला उपवाक्य विशेषण उपवाक्य कहलाता है। तो जैसे कि तुम वहाँ चले जाओ, बस खड़ी है, जहाँ जहाँ हम गए हमारा स्वागत हुआ। तो क्रिया विशेषण का भी होता है, कालवाचक उपवाक्य होता है, स्थानवाचक उपवाक्य होता है, रीतिवाचक और परिमाणवाचक होता है, और एक होता है परिणामवाची भी होता है। तो इस तरह से हम यहाँ देखेंगे कि मिश्र वाक्य के कुछ यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं। सबसे पहला है कालवाचक। क्या होता है, कालवाचक में समय होता है। जैसे जो ही स्टेशन पहुँचा गाड़ी ने सीटी बजा दी, जब मैं घर पहुँचा तो बारिश, यानी कि जब पहुँचा जिस टाइम, यानी कि समय थोड़ा बता रहा है इसमें, तो ये काल हो गया। स्थान का मतलब जहाँ तुम पढ़ते थे वहाँ भाई भी जो है मेरा भाई भी वहीं पढ़ता है, तो वो प्लेस या जगह का नाम बता रहे हैं, तो ये स्थानवाचक उपवाक्य हो गया। रीतिवाचक का मतलब होता है कोई काम करने का तरीका, जैसे आपको वैसा ही करना है जैसा मैं कहता हूँ। अब मैं आपसे कहूँ कि मैं जैसे जैसे आपको समझा रही हूँ आप वैसे ही वैसे समझें, बार बार पढ़ें और इन्हीं रचना के आधार पर वाक्य भेद की प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपके 10th का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपके अच्छे नंबर आएंगे। यहाँ पर है वह उसी तरह खेलेगा जैसा उसने सिखाया, मतलब जो भी उसने सिखाया हो, है ना। तो जैसा उसने सिखाया वह वैसा खेल रहा है, तो ये उसका रीति यानी काम करने का तरीका है। परिमाण का मतलब होता है जैसे कि नाप तौल। अब जितना तुम पढ़ोगे उतना समझ आएगा, जितना सुनोगे उतना समझ आएगा, वह उतना ही अधिक थकेगा जितना अधिक दौड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है उसकी क्वांटिटी किस पे करती है, उसके कार्य पर। अब है एक परिणाम यानी कि कार्य कारणवाची, वह आएगा ज़रूर क्योंकि उसको नौकरी की ज़रूरत है। तो यहाँ पर उसका रिजल्ट है कि वो आएगा, यानी कि अब देखिए यहाँ पर यही वह आएगा तो कम बन गाएगा, यानी कि यहाँ पर ये सेंटेंस ठीक नहीं है। इस सेंटेंस की जगह हम कह सकते हैं यद्यपि तू पहलवान है तथापि मुझसे नहीं जीत सकता। ये उसने रिजल्ट बता दिया उसका कि तू जीत नहीं सकता। और इस तरह से हमारे रचना के जो आधार पर वाक्य भेद हैं वो पूरे हो रहे हैं, और आप चाहें तो इनमें से कुछ और भी हैं, अभ्यास के प्रश्न हैं यहाँ पर। तो आप ये रचना के आधार पर जो हमने आपको वाक्य भेद बताए हैं आप इनका जो है सही प्रकार लिखिएगा।